सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2015 से 2025 तक आए हुए क्वेश्चन है। यानी कि मैं एक एक दो दो तीन तीन करके रोज आपको इस चैनल के माध्यम से देती रहूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, यानी कि 2023 में क्या था, एचडी सेट में आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, पहले हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, देखने के बाद फिर आपको आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से आप सुनिए, ताकि आप वहाँ जो सुने हुए हैं आप वहाँ पर लिख सके। ठीक है, तो पहले क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है अगले वाले सिरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो इस प्रकार के श्रेणी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि आपको शायद ये डायग्राम दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या बताया गया है, इस मतलब डिफिनीशन में डायग्राम के बारे में ये बताया गया है कि जब हम यानी कि प्रत्येक एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3। जो ये आर है, ये आर का मतलब क्या है कि प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, आर का मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो ये जो आर होता है, आर के बीच में भी होता है विभवांतर जो होता है V1, V2, V3। ठीक है, V3 यानी विभवांतर भी होता है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि ये प्रत्येक प्रतिरोध, यानी इसमें क्या समझाया गया है कि जो प्रतिरोध है, यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध से पहले प्रतिरोध में जुड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा प्रतिरोध है दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से, और ये दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से जुड़ा है, और ये जो तीसरा किससे है कि दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध से, और तीसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप इसे आप सोचिए विचारिए नहीं, आप मन से समझिए, आपको एकदम आसान रूप से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसे मतलब इस डायग्राम को बनाइएगा, बनाने के बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस डायग्राम को वहां पर ऐसे रखिएगा, ऐसे करके ऐसे बनाइएगा, ऐसे ऐसे करके R1, R2, R3 ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप अपने से एकदम डिफिनीशन आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप समझ लीजिएगा, अब वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। यानी कि 2 या 3 नंबर्स आते हैं इसमें, यानी कि आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर भी पूछ सकता है। इसमें दो एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे डिफिनीशन जाने कि ये है क्या, इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि देखिए, यदि हम सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ देते हैं इसका मतलब क्या है कि ये समझा रहा है कि यदि हम किसी भी प्रतिरोधों का, यानी सभी प्रतिरोधों का, प्रतिरोध नंबर 1, 2, 3 और भी प्रतिरोध हो सकते हैं, जिन्हें हम पहला सिरा, यानी कि ये पहला सिरा है, पहले सिरों को एक ही बिंदु पर जोड़ते हैं, यानी ये बिंदु पर जोड़ते हैं पहला प्रतिरोध, और यहाँ भी एक बिंदु में जोड़ते हैं, जिन्हें हम समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि देखिए, समांतर श्रेणी में सिर्फ यही अंतर होता है, जो समांतर होता है वो एकदम इस तरह होता है कि मतलब दो लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, आपको यानी रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझकर जाइएगा फिर लिखिएगा। समांतर क्रम का मतलब होता है जो दो लाइन बराबर में जाए। श्रेणी का मतलब क्या होता है, जो कि एक ही लाइन पर जो प्रतिरोध होंगे, तीनों या चारों जितने प्रतिरोध होंगे एक ही लाइन पर रहेंगे। और समांतर का मतलब होता है जो ऐसे यहाँ पर कुछ दूरी डिस्टेंस हो। ठीक है, वो होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक क्या, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है, इसमें मतलब अंतर भी, यानी तन्यता एक है और आघात वर्धनीयता, इसमें अंतर भी पूछ सकता है और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले मैं डिफिनीशन पढ़ के बताऊंगी, फिर आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। जैसे कि
आघातवर्धनीयता वह गुण है जिसे हम पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिन्हें हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। इसके कहने ये डिफिनेशन के मतलब ये जो डिफिनेशन है इसके कहने का मतलब ये है कि आघातवर्धनीयता वह गुण है जिसे हम पीट पीट कर चादर के रूप में, यानी आप थाली देखे होंगे, प्लेट देखे होंगे, या तो आप कभी भी जो लंबी टाइप दरी टाइप नहीं होती, ऐसे मतलब ऐसे जो मतलब धातुओं को इसी रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें हम वो आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता मतलब मान लीजिए ये एक धातु है, ठीक है, ये धातु है। धातु पर जब हम किसी हथौड़े का प्रहार करेंगे, इसमें किसी हथौड़े से पीटेंगे, तो ये एक ऐसे नुमा में परिवर्तित होने लगेगी, यानी कि गोल टाइप में, जैसे थाली प्लेट आपको उदाहरण में बताई थी, ठीक उसी प्रकार से परिवर्तित होने लगती है, जिसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तन्यता क्या होता है कि तन्यता वो होता है कि जिन वस्तुओं को हम पीट कर तार के रूप में, यानी कि लंबी तार रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें हम तन्यता कहते हैं। जैसे कि क्या होता है तन्यता, ऐसे होती है तन्यता, ठीक है, यानी कि इसके ये गोलाई पे नहीं होगा, और जो ये आघातवर्धनीयता होता है ये गोलाई पे होगा, तन्यता ऐसे होगा। आप बस इन पर ध्यान दीजिए, आप ऐसे डायग्राम वहां पर अपने माइंड पे बनाइए, बनाने के बाद आप अपने से लिखिए, ठीक है। यानी कि आप रट कर मत जाइए, बस ये जो 2-4 डायग्राम है इन्हीं को अपने माइंड पे सेट रखिएगा, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम के हॉल पर बैठे तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आप अपने से ये जो डिफिनीशन है आप बना सकें, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 2025 में आया हुआ है, जो कि यूपी बोर्ड से कहाँ पे आया था, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ था, ठीक है, यानी कि CD सेट में ऐसे कुछ आया था, ठीक है। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। यानी कि इसमें क्या संक्षारण का मतलब डिफिनीशन क्या बताया जा रहा है कि जब हम किसी धातु को खुले स्थान में या नमी स्थान में, या तो किसी गैसों के उपस्थिति में, यानी कि जहाँ पर गैस अनेक प्रकार की होती है वहां पर रख देते हैं, तो ये जो संक्षारण होते हैं ये नष्ट होने लगती हैं। संक्षारण के माध्यम से वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये संक्षारण है, जो है संक्षारण क्या है कि मतलब इसके गैसों की उपस्थिति में, ठीक है, गैसों की उपस्थिति में, नमी के उपस्थिति में और जल की उपस्थिति, जल इसी में सब आएगा, इन्हीं सभी की उपस्थिति में ये संक्षारण, यानी कि क्या संक्षारण होने लगती है, वस्तुएं जो है संक्षारण होने लगती है, ठीक है, वस्तुएं, यहाँ पर वस्तुएं, ठीक है। जो है कि मान लीजिए कि जब संक्षारण लगता है, शायद आपकी मम्मी जो चांदी की पायल पहनती होंगी, आप देखे होंगे, तो उस पर जब पानी पड़ जाती होंगी तो वो चांदी पर पीलापन आ जाता है, वो भी एक प्रकार से संक्षारण ही है, ठीक है। अब वो क्या है कि संक्षारण से, जैसे कि हम लोहे को संक्षारण से बचाने के उपाय भी 2-3 नंबर बढ़ाकर, यानी कि शॉर्ट से अति लघु दीर्घ उत्तरी में दे सकता है, कि आप इसका उपाय भी लिखिए। आप इसके उपाय में ये भी लिख सकते हैं कि संक्षारण से बचाने के लिए हम उस धातु पर पेंट करवा सकते हैं, या तो ग्रीस लगा सकते हैं, या तेल लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, सरल लगे, आप वही कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मतलब आप अपने तरीके से आप उसे सुविधा से कर सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। आप वैसे ही लिख दीजिएगा, इसमें बस कोई रटने की चीज नहीं है, आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में वैसे लिख दीजिए, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, पहले इसे पढ़ते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो उसमें उसमें जो परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है, यह आयनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें जब लवण जो उत्पन्न होता है, या लवण का निर्माण होता है, निर्माण नहीं उत्पन्न ही होता है कह सकते हैं, निर्माण होता है, तो हम उन्हें आयनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आयनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए पहला एग्जांपल क्या है कि जब किसी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से हम क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोरीन प्लस और इसमें H2O का निर्माण होता है। H2O क्या होता है? ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोरीन होता है, ये नमक होता है, और ये जो H2O होता है ये जल होता है। ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट के माध्यम से कुछ आगे और बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।